हृदय में आशा बनी हुई है कि हाँ सदगुरुदेव भगवान कह तो रहे हैं, गुरुदेव कह तो रहे हैं कि संसार असत है, झूठा है, कष्टप्रद है, यहाँ सुख नहीं है, यहाँ दुख ही दुख भरा है। लेकिन हृदय में कहीं ना कहीं ये बात बैठी हुई है कि नहीं, कहीं ना कहीं तो सुख है। तो ऊपर से तो आश्रय लिया हमने, गुरु के आश्रित हुए, लेकिन अंतर से नहीं हुए। शरणागत उपासक पूर्ण रूप से गुरुदेव के आश्रित हो। अभी हम बाहर से आश्रय लिए हैं, लेकिन गुरुदेव का वास्तविक आश्रय अंतर से आश्रय। यदि हमारे मन के अनुकूल बात होती है तो हम शास्त्र सदगुरुदेव की बात मानते हैं, और हमारे मनोनुकूल ना हो, बुद्धि उसको स्वीकार ना करे, तो हम नहीं मानते, अवहेलना कर देते हैं उन वचनों की, और फिर ये सफाई देते हैं कि हमारे बस की नहीं है। विषयों को भोगने के लिए हार स्वीकार कर लेते हैं, हमारे बस की नहीं है। तो यदि हमारे मन के अनुकूल बात होती है तो हम शास्त्र सदगुरुदेव की बात मानते हैं, अन्यथा उसकी अवहेलना कर देते हैं। लेकिन जब सच्चे रूप में गुरुदेव का आश्रय लेंगे तो मन को मारकर उनकी आज्ञा का पालन करना होगा, और जहां उनकी आज्ञा का पालन किया तो मन अपने आप अधीन हो जाएगा। मन को अधीन करने की कोई चेष्टा नहीं करनी होगी, मन स्वतः अधीन हो जाएगा जब उनकी आज्ञा का पालन होगा। पर हम गुरुदेव से बाहरी संबंध बनाए हुए हैं और अंदर आश्रय अंतःकरण का लिए हुए हैं, और उसी अहम धर्म में जो बात अनुकूल हमें लगी उसे हम मानते हैं, नहीं तो नहीं मानते। इसे ही कहा गया है मनमुखी आचरण करने। गुरुदेव के सन्मुख होकर मनमुखी आचरण छोड़ने पड़ते हैं, तभी तो अधीन होगा ये मन, और बिना मन अधीन हुए परमात्मा साक्षात्कार अत्यंत कठिन है। इस बड़े बलवान मन को यदि अधीन करना है तो बहुत बड़े बलवान का आश्रय लेना होगा, और वो बहुत बड़े बलवान है सदगुरुदेव भगवान। उनका जब आश्रय जीवन में प्रकट होता है तो निश्चित रूप से इस दुस्तर मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। गुरुदेव ही इस मन को डांट करके, फटकार करके, प्यार करके, दुलार करके इसको एक सीधे रास्ते पर लेकर के आते हैं और प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। शरणागत का कर्तव्य है मात्र और मात्र गुरु का आश्रय लेकर उनकी आज्ञा के अधीन हो जाना। जब तक आप सदगुरु और शास्त्र की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक मन को अधीन करना बिल्कुल असंभव है।